हेलो गाइज, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर यानी कौन कौन से नंबर्स आपके आते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 to इन्फिनिटी तक जो से नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं। ठीक, और जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं। जो भी हमारा सेट होता है, जो हमारे सेट की नोटेशन होती है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे लिखेंगे? एन से लिखेंगे। और नेचुरल नंबर के सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 1 to इन्फिनिटी तक जो भी काउंटिंग होंगे वे हमारे सारे नेचुरल नंबर के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर के अंदर के होल नंबर को कैसे लिखते हैं? पहले तो उसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर नंबर कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक आएंगे। ठीक है, होल नंबर को कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं। डब्ल्यू की नोटेशन होती है। ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? 0 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0 प्लस में एन, यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है 0, और सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के एलिमेंट होते हैं। नेचुरल नंबर के एलिमेंट जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होते हैं। इसके अंदर अगर एक 0 और इंक्लूड करते हैं तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? होल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है जेड। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। ठीक, इसके जो भी इंटीजर्स का जो सेट होता है उसकी जो नोटेशन होती है वो क्या होती है? जेड होती है। उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आते हैं, यानी माइनस के नंबर्स भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंटीजर नंबर के सेट को हम जैसे भी 2 टाइप में भी लिखते हैं। जैसे इसकी यानी 2 इसकी 2 टाइप्स बना देते हैं। एक जैसे इसको जेड प्लस लिख देते हैं और एक जेड माइनस लिख देते हैं। जो जेड प्लस के अंदर जो एलिमेंट आते हैं कौन से आते हैं? जेड प्लस के अंदर अकेला जो पॉजिटिव सेट जो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वे आ जाएंगे। जेड नेगेटिव के अंदर जो ओनली 4 नेगेटिव नंबर हैं वे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। जो रैशनल नंबर का जो सेट है उसकी जो नोटेशन होती है वो क्या होती है? क्यू होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। ए नंबर इज सेड टू बी रैशनल नंबर। एक नंबर है उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे अगर वो नंबर हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यानी रैशनल नंबर क्या होता है? जो भी हमारा नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कंडीशन क्या है? जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और जो पी और क्यू है, जो पी क्यू के एलिमेंट है हम वो कहाँ से लेंगे? हम जेड सेट से लेंगे। ये क्या है? ये बिलोंग्स टू का साइन है, यानी जो पी और क्यू के जो हमारे एलिमेंट होंगे वे कहाँ से होंगे? जो जेड सेट है वहां से होंगे। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल है 1/7, ये किस फॉर्म में है? p बाय क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर p हो जाएगा, नीचे वाला नंबर q हो जाएगा। और ये q है वो क्या है? 0 भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा रैशनल नंबर का सेट है उसके अंदर हम 3 कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट ये है वो हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड है q है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड है p और q है वो हमारा z से बिलोंग करना चाहिए, यानी p और q के हम एलिमेंट कहाँ से लेंगे? z से लेंगे, यानी वहां पे हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड एग्जांपल है -2/5। ठीक है, इसमें जो ये 2 है ये क्या है? नेगेटिव है, यानी ये जो भी इंटीजर का सेट है जो जेड सेट है उसके अंदर से लिया गया है। ये 5 है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, 3/4 ये सारे के सारे क्या है? एक रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद ये है ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो रैशनल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना उनको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सारे नंबर्स को हम बाय 1 कर सकते हैं।
यानी बाय 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले 1 का है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता नंबर के ऊपर। लेकिन ये क्या होगा, ये p बाय क्यू के फॉर्म में हो गए सारे के सारे एलिमेंट, और ये जो p और क्यू है ये z से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वे भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद सारे के सारे जो हमारे इंटीजर होते हैं वे भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी उन्हें भी हम बाय 1 करके भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल नंबर। जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। अब आप बोलोगे इंटीजर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा इंटीजर्स के अंदर जो भी हमारे नंबर आते हैं वे क्या होते हैं, वे कंप्लीट होते हैं, यानी -1, -2, यहाँ पे कोई भी पॉइंट के नंबर नहीं आते, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते, ठीक है। और जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है वो हमारा सबसे बड़ा सेट होता है, वहां पे क्या है, वे वहां पे पॉइंट के नंबर भी आते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप में नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे 2 है, 2 के बाद 2.1, 2.2, यानी ये नंबर भी आ जाएंगे। इंटीजर में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, इंटीजर के अंदर हमारे कोई भी यानी जो भी पॉइंट के नंबर आते जाते हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है वे नहीं आती। रियल नंबर के अंदर हमारे डेसिमल एक्सपेंशन भी आती हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा आज जो ये फर्स्ट चैप्टर उसमें जो मेन जो दे रखा है वो रैशनल नंबर दे रखा है। आपको रैशनल नंबर समझ में आया। रैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और क्यू है जो भी हम एलिमेंट लेंगे कहाँ से लेंगे, जो जेड सेट होता है, जो इंटीजर का सेट होता है वहां से लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। यानी जो भी हमें ये स्टेटमेंट, नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी हैं ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं या फॉल्स है, और इसका साथ में हमें रीजन देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हमें ये बताना है कि हर एक होल नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है। तो क्या होगा, ये जो भी स्टेटमेंट दे रखी है कैसी होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब ये फॉल्स कैसे होगी, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है जो हर एक होल नंबर होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता। भी होल नंबर होता है, होल नंबर के अंदर क्या आता है, हमारी 0 आती है, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर वो नहीं आती। इसलिए जो 0 है वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू n, यानी 0 हमारा नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, 0 नॉट बिलोंग्स टू n, दैट इज 0 is not a natural number, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, या बोल रखा है कि भी क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो हाँ इसका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यानी ट्रू आ जाएगा। हाँ हर एक इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक जो भी रैशनल नंबर होता है वो हमारा इंटीजर होता है या नहीं होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स कैसे आएगा, इसमें ये बोल रखा है क्या हर एक जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा वो इंटीजर होगा या नहीं होगा। अब जैसे जो भी हमारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर के अंदर हमारे पॉइंट के नंबर नहीं आते, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आती, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं भी मान ले कोई भी एग्जांपल ले लो, 2/3 का एग्जांपल ले लो। ये आगे इसको जैसे भी आप ये करते हो पॉइंट में निकालते हो, ठीक है। तो हमारे जो भी पॉइंट के अंदर नंबर आएंगे वो पॉइंट के नंबर क्या होते हैं, वे हमारे इंटीजर के अंदर नहीं आते। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 2/3 नॉट बिलोंग्स टू जेड, या ठीक है 2/3 इज ए रैशनल नंबर बट नोट ए इंटीजर नंबर, ठीक है।